हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैं बहुत बार जर्नलिंग के बारे में बात करती हूँ। तो जर्नलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ जर्नलिंग टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो क्या आप जर्नलिंग करते हैं? आपको जर्नलिंग करना पसंद है या आप अपनी डेली रूटीन में जो भी चीजें होती हैं उसको डायरी में लिखते हैं? तो जब हम डेली रूटीन के जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होते हैं या जो भी हमने कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया है, जब हम उसको राइट डाउन करते हैं तो ये जो मेथड होता है ये हमें अपने आप को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है। सो जर्नलिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, प्रोसेस योर इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड ग्रो एज अ पर्सन। जर्नलिंग जो होती है बहुत प्रकार की होती है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसको यूज करके आप अपने एक्सपीरियंसेस को और भी रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही कुछ मोस्ट इफेक्टिव जर्नलिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नलिंग। व्हेन योर थॉट्स आर फ्लोइंग, व्हाट डू यू डू अबाउट देम? सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नलिंग ऐसा मेथड है जो आपको इन्हीं फ्लोइंग थॉट्स को समझने में या क्लियरली समझने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, यानी जो भी फ्लोइंग थॉट्स हैं, जो भी रैंडम थॉट्स हैं, वो चाहे रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, उसको आपको लिख लेना है। तो ये अगर आप अपने माइंड को क्लियर रखना चाहते हैं तो ये मेथड आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक रिसर्चर डॉक्टर जेम्स पेनबेकर ने अपनी एक स्टडी में पाया कि जो भी इंडिविजुअल डेली 20 मिनट तक अपने इमोशंस के बारे में या जो भी उनके इमोशनल एक्सपीरियंस है उनको लिखते हैं और यह काम उन्होंने लगातार 4 दिनों तक किया, सो दिस पर्सन एक्सपीरियंस इम्प्रूव इम्यून फंक्शनिंग एंड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यह मेथड जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस का भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि यह हमें खुद को बेटर समझने में हेल्प करता है। दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू प्रोसेस योर इमोशन एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर थॉट पैटर्न। आप खुद यह टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। बस 30 मिनट का एक टाइमर सेट कर लें और किसी पीसफुल जगह पर बैठ जाएं एंड लेट योर थॉट्स एंड फीलिंग फ्लो फ्रीली ऑन द पेज। नो एडिटिंग, नो जजमेंट। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आप अपनी लाइफ में डेली होने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं? क्योंकि रिसर्चेस ये बताते हैं कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इवन रिसर्चेस में यह भी देखा गया है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो स्ट्रांग होती है, यह ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को भी कम करता है। बाय एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर, यू कैन कल्टिवेट डीपर सोशल कनेक्शन एंड प्रमोट फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड क्लोजनेस। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से आप न केवल अच्छा फील करते हैं बल्कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आती है क्योंकि आप इंटेंशनली अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। जॉटिंग डाउन अ फ्यू थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच डे एंड सी द डिफरेंस। नंबर 3, फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। क्या आप इमेजिन करते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर में कैसे दिखेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी की एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरा किंग हैज फाउंड दैट व्हेन यू इमेजिन योर आइडियल फ्यूचर सेल्फ एंड राइट अबाउट व्हाट दैट वर्जन ऑफ योरसेल्फ वुड डू, फील एंड थिंक इन अ डिफरेंट सिचुएशन, often you experience increased sense of purpose and meaning in life। फ्यूचर जर्नलिंग की सहायता से आप अपने लाइफ के जो भी गोल्स होते हैं उसको लेकर और भी क्लियर हो जाते हैं, साथ ही साथ जो भी आपका करंट सिचुएशन है उसको समझने में और फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाता है ये प्रैक्टिस। इमेजिन योर आइडियल सेल्फ इंक्लूडिंग अ पर्सन यू वांट टू बी। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कैसा फील करना चाहते हैं, इन सभी बातों को आप डिटेल में लिख लीजिए। एंड ऑल्सो अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ including how you would act, feel and think in different situations। For example, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको कैसे डील करेंगे, इन सब बातों को आप लिख लीजिए। ये प्रैक्टिस जो है वो जरूरी जो भी स्टेप्स होते हैं उनको समझने में काफी मदद करती है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो बहुत मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। साथ ही साथ यह प्रैक्टिस जो है वो फुलफिलिंग लाइफ की तरफ भी लीड करती है। नंबर 4, इंटेंशन सेटिंग जर्नलिंग। क्या आप जानते हैं अगर आप अपने इंटेंशन को लिखते हैं तो यह आपको अपने गोल्स को ट्रैक करने में काफी मदद कर सकता है। डोमिनियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर डॉक्टर गेल मैथ्यू ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप बांट दिया। जो फर्स्ट ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपने इंटेंशंस को, अपने गोल्स को रोज लिखा और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, जबकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने उन गोल्स को नहीं लिखा, अपने इंटेंशंस को नहीं लिखा। रिजल्ट में ये पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने इंटेंशंस को रोज राइट डाउन किया था उनमें जो थे अपने गोल्स को अचीव करने के जो रेट्स थे वो काफी हाई थे कंपेयर टू दोज पार्टिसिपेंट्स
जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा नहीं या जो भी उनके इंटेंशंस थे उसको उन्होंने डेली राइट डाउन नहीं किया। अगर आप अपने गोल्स को डेली राइट डाउन करते हैं तो आप इन गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसके बाद आप अकॉर्डिंगली इन पर एक्शंस लेते हैं और साथ ही साथ अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इस प्रैक्टिस से आप अपने अंदर बहुत ही अच्छे और बड़े डिफरेंसेस देख सकते हैं और ये डिफरेंस आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इंटेंशन जर्नलिंग हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल। नंबर 5, self-reflection journaling. How do you reflect on your emotions and experiences? University of North Carolina के psychologist डॉक्टर कैरन ब्लथ एंड उनके कॉलीग ने एक माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन जो है वो कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग को जो है वो इंक्लूड किया। तो उन्होंने पाया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग जो है वो एडोलेसेंट्स को उनके मेंटल हेल्थ को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ। बाय टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर थॉट्स and emotions, which help them to develop a greater sense of self-awareness and emotional regulation. अगर आप overwhelmed फील कर रहे हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस है, अपने थॉट्स है, उनको राइट डाउन करने का। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है आपको अपने इमोशन और एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए, साथ ही साथ उनसे सीखने के लिए, और अपने थॉट्स और बिहेवियर के बारे में भी आपको काफी इंसाइट हो पाती है इस प्रकार के जर्नलिंग करने से। नंबर 6, ड्रीम जर्नलिंग। आपको पता है जो ड्रीम है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक प्रोफेसर डॉक्टर रुबेन ने बताया कि ड्रीम जर्नलिंग जो है वो आपको अपने ड्रीम की मीनिंग समझने में, उसका सेंस समझने में, साथ ही साथ अपने ड्रीम की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने ये बताया है कि अगर आप रोज अपनी ड्रीम को राइट डाउन करते हैं तो आप अपने ड्रीम के पैटर्न को, उसके थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने इनर वर्किंग माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यह मेथड आपको आपकी साइकी को समझने में भी हेल्प करता है। अगर आप सोकर उठने के बाद अपनी ड्रीम को राइट डाउन करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को तो क्लियरली समझते ही हैं, साथ ही साथ जो भी छोटी छोटी डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन आप ढूंढ पाते हैं। ड्रीम जर्नलिंग जो होता है वो एक इमोशनल रिलीज वॉल्व की तरह काम करता है, जहाँ पर कि आपकी जो भी डिफिकल्ट फीलिंग्स होती हैं या जो ट्रबल्स थॉट्स होते हैं उनको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिसे आप वर्किंग लाइफ में यानी आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप समझना शुरू करते हैं और उनको सॉल्व करना सीखते हैं। डू यू हैव ड्रीम जर्नल? इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू।